नमस्कार बच्चों, मैथ्स गेम्स एंड एक्टिविटीज में आपका स्वागत है। कक्षा 9 एक्सरसाइज 1.5 का प्रश्न नंबर 4 है। इस प्रश्न में हम सीखेंगे कि यदि रूट के अंदर कोई दशमलव वाली संख्या हमें दी हो तो ऐसी संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाएगा। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है बच्चों, हमें देखना है कि रूट के अंदर हमें क्या संख्या दी है। यहां हमें दी है रूट 9.3, चाहे 7.5, 3.6, 8.4 जो भी संख्या हमें रूट के अंदर दी है, जैसे यहां है 9.3, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लंबी सारी रूलर की मदद से एक लंबी रेखा हम खींचेंगे। इस प्रकार से, और इस कॉर्नर को हम नाम देंगे ए। इसके बाद इस रूट के अंदर जितनी भी संख्या लिखी है, जैसे यहां लिखा है 9.3, तो मैं क्या करूंगा, फुट्टे का ये जो 0 है इसे मैं ए के साथ मिलाऊंगा, रेखा के साथ रेखा मिलाऊंगा और 9.3 को इस रेखा पर अंकित करूंगा। जैसे ये है 9, 1, 2 और 3, ये आ गया 9.3। ठीक है बच्चों, मैं इसको आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये है 9 के बाद 1, 2 और तीसरे बिंदु को हमने अंकित किया है 9.3। अब इसके बाद हम साथ ही क्या करेंगे, इस बिंदु को लेंगे B, जो हमने 9.3 अंकित किया है। इस B बिंदु से 1 सेंटीमीटर आगे एक और निशान लगाएंगे, 1 सेंटीमीटर आगे एक और निशान लगाएंगे। इस निशान को हम कहेंगे C। अभी तक हमने क्या किया, जितनी रेखा दी थी पहले, सबसे पहले एक लंबी रेखा बनाई, ठीक है। उसके बाद हमने जितना यहां दिया था उतना हमने ए बी लिया है, 9.3 था तो 9.3 लिया है, और इसके आगे 1 सेंटीमीटर हमने और लिया है। अब जो काम हमें करना है बच्चों, वो ये करना है कि ए और सी AC को लेकर हमने इसका लंब समद्वि भाजक निकालना। अभी B को थोड़े समय के लिए भूल जाएंगे, तो C पर प्रकार रखूंगा, आधी से ज्यादा खोलूंगा अंदाजे से, और एक मार्क ऊपर और एक मार्क नीचे लगाएंगे। इतनी ही त्रिज्या के साथ A पे रखेंगे 4 और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लगाएंगे। यदि इसने नीचे ये नहीं मिले हैं तो दोबारा से C पर रखेंगे और एक चाप लगाएंगे, ठीक है। C पर रखेंगे और ऊपर वाली चाप को भी थोड़ा प्रॉपर कर लेंगे। अब हम ये लंब समद्वि विभाजक आप छोटी क्लासेस में भी करते रहे हैं। अब हमें क्या करना है, स्केल की मदद से ये दोनों, जहां ये दोनों चापों के बिंदु मिले हैं, हम इसे डॉटेड लाइन की सहायता से हम इसे मिला देंगे। इस प्रकार से जैसे ही हम इसे डॉटेड लाइन से मिलाएंगे तो हमारे पास ये बीच में एक बिंदु आ जाएगा। इस बिंदु को ले लो O। ठीक है बच्चों, लंब समद्वि विभाजक निकाला और जहां पर वो आपकी AC को काट रहा था उसे बिंदु को नाम दे दिया O। अब हम क्या करेंगे, O को केंद्र मानेंगे और त्रिज्या कितनी खोलेंगे, प्रकार कितनी खोलेंगे, जितना A है, OA है, ठीक है। और एक सेमी सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और एक सेमी सर्कल बनाएंगे। आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये C में से होकर गुजरेगा। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, लंब समद्वि विभाजक लिया, उससे हमारे पास बिंदु आया O, और O से हमने O को केंद्र मानकर OA जितनी त्रिज्या खोली और एक सेमी सर्कल बनाया। और आप देखेंगे कि यही सेमी सर्कल जो है ये यहां C से होकर भी गुजरेगा। अब बच्चों क्या करना है, अब हमें प्रोटेक्टर चाहिए, D चाहिए। अब हम B बिंदु पर दोबारा आएंगे, जो कि सबसे पहले हमने A के साथ बनाया था। बी बिंदु पर ये प्रोटेक्टर का मैं बीच वाला हिस्सा रखूंगा और यहां पर 90 डिग्री का एक कोण बनाऊंगा।
ये देखो, ये मैंने डी रखी है और ये डी की लाइन इसकी लाइन के साथ मिलाकर और बी के साथ इसको मिलाया है, और ये है 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री को मैं अंकित करूंगा, और 90 डिग्री का कोण कहां तक बनाना है, जहां तक ये चाप है, ये सेमी सर्कल है। ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री का कोण आया है। अब जितना इस बिंदु को नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, मैं इसको नाम देता हूं P। तो बच्चों ये जितनी BP लेंथ है ये रूट 9.3 होगी। हमने AB बनाया था 9.3, तो ये BP होगा रूट 9.3। लेकिन हमें ये जो रूट 9.3 है ये संख्या रेखा पर दिखाना है, ना कि ऊपर कहीं दिखाना है। उन्होंने कहा संख्या रेखा पर निरूपित करो, तो हम इसे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। कैसे? फिर से हम प्रकार लेंगे, B को केंद्र मानेंगे, P पर जितना BP है उतनी इस प्रकार को खोलेंगे, और एक चाप लगा देंगे। इस चाप से क्या होगा, जितना मेरे पास BP था उतना ही यहां पर एक बिंदु आ जाएगा। जितना BP था उतना ही यहां पर एक बिंदु आ जाएगा। इस बिंदु को हम नाम दे देंगे D। इस बिंदु को हम नाम दे देंगे D। तो अब हमारे पास BD जो है, मैंने कहा था ये जो BP है यही रूट 9.3 है, तो BP के बराबर ही BD है, तो BD जो है वो आ जाएगा रूट 9.3। इस प्रकार से हम एक दशमलव वाली संख्या को संख्या रेखा पर रूट दशमलव वाली, जो रूट के अंदर दशमलव वाली संख्या होगी उसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक चीज भूल गया, यहां पे एक एरो होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको आपको रिवाइज करवा रहा हूं बहुत जल्दी से, ध्यान से समझना बच्चों। जिसको अभी भी नहीं समझ आया वो ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले हमने A से लेकर B तक एक रेखाखंड बनाया था, जिसकी हमने जो लंबाई ली थी वो ली थी 9.3 सेंटीमीटर। B तक बेटा, ठीक है, AB। उस सबसे पहले एक लंबी सारी रेखाखंड बनाया था, रेखा बनाई थी। उसके बाद AB लिया था 9.3, जितना भी रूट के अंदर है। उसके बाद B से एक यूनिट आगे, 1 सेंटीमीटर आगे हमने C बिंदु ले लिया था। अब हमने क्या किया था, A और C लेकर इसका लंब समद्विभाजक लिया था। ऊपर और नीचे हमने चापे लगाई थी। जहां ये दो चापे मिल रही थी ऊपर नीचे, देखो इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, इन्हें हमने फुट्टे की मदद से डॉटेड लाइन के साथ ज्वाइन किया था, जिससे कि हमें मिला था बिंदु O। इस O बिंदु से हमने A तक त्रिज्या प्रकार खोलकर, मैं करके दिखाता हूं, O बिंदु से हमने A तक प्रकार खोली और एक सेमी सर्कल बनाया, जिससे जो C से भी गुजरा। इसके बाद सेमी सर्कल बनने के बाद हमने फुट्टा लिया, D ली, और B पर रखकर एक 90 डिग्री का कोण बनाया। ये 90 डिग्री जहां भी ये सेमी सर्कल को टच कर रहा था वो आया बिंदु P, और हमने कहा जितना ये 9.3 है ये होगा रूट 9.3। जितनी आपने ये AB लेंथ खींची थी 9.3, उतना ही ये उसका रूट होगा रूट 9.3। अब हमने प्रकार खोली, B पर केंद्र लिया, BP के जितनी खोलकर और एक चाप लगाई। जहां ये आपकी सबसे पहले वाली रेखा को टच कर रहा है वो बिंदु हमने लिया D, और ये जो बिंदु है BD, B से लेकर D तक, यही है रूट 9.3। यही है रूट 9.3। मैं इसको एक कलर से अंकित करके दिखा रहा हूं। आपने इसको कलर से अंकित नहीं करना, ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए इसको कलर कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो ये है रूट 9.3। इस प्रकार से हम इसे संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। धन्यवाद।